नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग कुछ समीकरण को देखेंगे और इसे बनाने का प्रयास करेंगे। पहले भी हम बताए हैं, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि अगर इधर जोड़ है, किसी संख्या में प्लस है, अगर हम बराबर के उस पार करते हैं तो वो माइनस में हो जाएगी। यदि माइनस में अंक है, अगर उसे उस पार करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी। यदि गुना है तो गुना के उस बराबर के उस पार करते हैं तो भाग के रूप में लिखेंगे, जबकि अगर भाग है तो भाग को उस पार बराबर के अगले तरफ ले जाते हैं तो ये गुना हो जाती है। तो आइए कुछ सवालों को देखते हैं। यहाँ पर x जोड़ 4 बराबर 7 है, तो हमें इस x को एक तरफ रख लेना है, अकेला रखना है, और ये जो अंक 4 और 7 है इसे एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर x जोड़ 4 बराबर 7 है, यहाँ 7 का 7 ही लिखेंगे क्योंकि ये बराबर के अपनी ही तरफ में है। जब जोड़ 4 को उस पार करेंगे तो ये घटा 4 हो जाएगी। अब x बराबर 7 में 4 को घटाते हैं तो 3 आ जाती है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये 3 हो गया। अब 2 नंबर को देखते हैं। यहाँ x जोड़ 8 बराबर 2 है, हम इस अंक को इस पार कर देते हैं, अंक को एक तरफ करते हैं, तो x को यहाँ पर लिखेंगे। इधर 2 है, 2 का 2 उतारेंगे, यहाँ प्लस 8 है, जब बराबर के इस पार कर दें ये माइनस 8 हो जाएगी। x बराबर 2 घटा 8 आया। 2 घटा 8, एक में यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इस जगह छिपा हुआ प्लस है। जब प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह रहे तो घट जाती है, घट जाएगी। तो 8 में 2 को घटाते हैं तो ये 6 हो जाएगी। अब इन दोनों में देखना बड़ा अंक कौन सा है, तो बड़ा अंक 8 है, 8 पर माइनस चिन्ह लगा हुआ तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे। इसका जो आंसर आया वो घटा 6 आया। इसी तरह से आगे x घटा 7 बराबर 11 है। जब 7 को हम x को अकेला रखेंगे, 7 को जब उधर कर देते हैं तो 11 घटा 7 है, इसे इधर कर देंगे तो ये जोड़ 7 हो जाएगी। x बराबर 11 में 7 को जोड़ते हैं तो ये 18 आ गया। हमारा आंसर जो होगा वो 18 होगा। चौथा नंबर में यहाँ x घटा 3 बराबर 12 है, घटा 3 को इधर कर देते हैं तो ये जोड़ 3, तो x बराबर 12 में 3 को जोड़ते हैं तो 15। इसका आंसर 15 आ गया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 5 नंबर से, ये गुना के टर्म में है, मतलब 3 के साथ x जो है वो गुना के रूप में यहाँ पर गुना है। 3x बराबर 18। हम बताएं कि यदि गुना रहती है बराबर के उस पार करेंगे तो ये भाग के रूप में हो जाएगी। जब भाग के रूप में तो उसे बटा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ 3 गुना x बराबर 18, तो x बराबर जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये जो है ये नीचे हो जाएगी हर के रूप में। अब 18/3 आया, हम 3 से 18 को कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, तो x बराबर जो आया वो हमारा 6 आंसर आ गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 z बराबर 20 है, तो 5 के साथ जो z है वो गुना के रूप में है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये 20 के साथ भाग के रूप में हो जाएगी, मतलब ये नीचे हो जाएगी हर के रूप में। अब 20/5, ये दोनों 5 से कट जाती है तो इसे कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब z बराबर ये हम इसे भी लिख सकते हैं 4/1, क्योंकि यहाँ बटा 1 है, तो 4/1 को हम नॉर्मली 4 लिख सकते हैं, तो ये z बराबर 4 आंसर आ जाएगा ये हमारा। आगे देखते हैं। यहाँ 9x बराबर 81 है, 9 के साथ x गुना के रूप में है, जब बराबर के इस पार करते हैं तो ये भाग के रूप में हो जाएगी, इसे लिखेंगे बटा के रूप में, 9 नीचे आ जाएगी। अब 9 से 81 को भाग दे देंगे, ये 9 से कट जा रही है। आप तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 से भी कटा सकते हैं या डायरेक्टली 9 से भी, तो 9 में 81 आ जा रहा था, हम ऐसे लिख देंगे। तो x बराबर यहाँ 9, हमारा 9 आंसर आ गया। अब यहाँ 10x बराबर 110 है, 10 के साथ x जो है गुना के रूप में, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग के रूप, जब भाग के रूप में लिखेंगे तो इधर नीचे में हर के रूप में 10 को लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से आया 110/10। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ भी 1 0 है, यहाँ भी 1 0 है, तो ये 0 1 0 कटा देंगे, तो x बराबर 11/1। 11/1 को हम लोग 11 लिख सकते हैं, ये 11 आंसर आ गया। यहाँ 9 नंबर में x/2 बराबर 7 है। यहाँ x/2 ये जो है x के साथ ये 2 भाग है, मतलब ये भाग के रूप में है, ये 2 जो है यहाँ पर भाग के रूप में है, जब बराबर के उस पार करेंगे तो ये गुना के रूप में हो जाएगी। बराबर के इस पार अगर करते हैं तो ये 7 के साथ गुना हो जाएगी, तो x बराबर यहाँ 7 दूना ये 14 आंसर आ जाएगा। अब आगे 10 नंबर को देखते हैं। यहाँ भी 7 जो है भाग के रूप में, p के साथ ये भाग के रूप में है, तो जब हम इसे बराबर के इस पार करते हैं ये 15 के साथ ये गुना हो जाएगी, मतलब 15 गुना 7, 15 का 15, 15 सत्ते 105,
ये हमारा 105 आंसर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ 2x घटा 1 बराबर 3 है। तो सबसे पहले यहाँ हम इसे घटा 1 को इधर करेंगे, तो 2x बराबर 3। आपको बताएं कि जब घटा 1 है, जब इस पार करेंगे तो ये जोड़ 1 हो जाएगी। तो 2x बराबर 3 में 1 को जोड़ते हैं तो ये 4 होगी। अब कुछ इस तरह से है, 2x बराबर 4। यहाँ पर 2x के साथ गुना है, जब इसे इस पार करेंगे तो ये 2 जो है ये भाग के रूप में हो जाएगी, मतलब बटे के रूप में लिखेंगे, 4/2। अब इसे कटा देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर यहाँ ये 2 आंसर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ 3x जोड़ 5 बराबर 17 है। 3x इस जोड़ 5 को इधर करते हैं तो 17 जोड़ 5 को इधर करेंगे तो ये घटा 5 हो जाएगी। 3x बराबर 17 में 5 को घटाते हैं तो इसका मान जो होगा वो 12 होगा। अब कुछ इस तरह से, यहाँ 3 के साथ x ये गुना के रूप में है, जब इसे बराबर के इस पार करेंगे तो ये जो है भाग के रूप में नीचे आ जाएगी, हर के रूप में। अब इसे हम कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ पर x बराबर हमारा जो आंसर आया वो 4 आया। आगे देखते हैं हम लोग, 4x घटा 3 बराबर 21 है। तो सबसे पहले इस घटा 3 को इधर करेंगे तो 4x बराबर 21, घटा 3 को इधर करते हैं तो ये जोड़ 3 हो जाती है। कुछ इस तरह से है, 4x बराबर, अब 21 और 3 को जोड़ेंगे, 21 और 3 को जोड़ते हैं तो ये हमारा 24 आया। कुछ इस तरह से। अब यहाँ 4 के साथ x ये गुना के रूप में है, जब इधर हम इसे करते हैं तो ये भाग हो जाएगी, मतलब हम हर के रूप में 4 को लिखेंगे। अब इसे कटा देना है, 4 कम 4, 4 छक 24, मतलब x बराबर यहाँ हमारा 6 आंसर आया। अब आगे देखते हैं, यहाँ 3t घटा 4 बराबर 11 है। तो हम इस घटा 4 को इधर सबसे पहले तो इधर करेंगे, तो 3t बराबर 11, जब घटा 4 को इधर करते हैं तो ये जोड़ 4 हो जाएगी। तो 3t, 11 में 4 को जोड़ेंगे तो ये 15 होगा। तो 3t बराबर 15। अब यहाँ 3 के साथ t ये गुना के रूप में, जब इसे इस पार करेंगे तो ये हर के रूप में 3 को लिखेंगे। अब 3 से इसे कटा देना, 3 कम 3, 3 पचे 15। यहाँ पर t बराबर 5/1, मतलब हमारा 5 आंसर है। आगे हम देखते हैं इसी तरह से, यहाँ 2y जोड़ 6 बराबर 12 है। तो सबसे पहले इस जोड़ 6 को उधर करेंगे, जब जोड़ 6 को उधर करेंगे तो घटा होगी। तो 2y बराबर जोड़ 6 को इधर करेंगे, ये घटा हो जाएगी। तो 2y बराबर 12 में 6 को घटाते हैं, हमारा 6 आंसर है। यहाँ 2 के साथ y ये गुना के रूप में, जब इधर करेंगे ये तो ये भाग के रूप में हो जाएगी, तो हम नीचे लिखेंगे हर के रूप में। अब इसे कटा देंगे, 2 कम 2, 2 तिया 6। तो y बराबर यहाँ जो आंसर आया हमारा 3 आया। आगे देखते हैं, यहाँ 9y जोड़ 6 बराबर 33 है। तो 9y बराबर 33, जोड़ 6 को इधर करेंगे, ये घटा 6 होगी। 9y बराबर, अब 33 में हम 6 को घटाते हैं, 33 में 6 को घटाएंगे तो हमारा ये 27 आएगा। आप घटा लीजिएगा, इस तरह से आएगा। 9y बराबर 27। यहाँ 9 के साथ y गुना के रूप में है, जब इसे हम इस पार लिखते हैं बराबर के इस पार तो ये भाग के रूप में हो जाएगी, मतलब हर, अब 9 जो है हर के रूप में, तो 27/9 आया। अब इसे कटा देना है, 9 कम 9, 9 तिया 27। हमारा y बराबर यहाँ 3 आंसर आ गया। धन्यवाद।